धर्मः प्रोजित कैटवोऽत्र परमो निर्मत सराणां सतां वेद्यं वास्तवं यत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः अद्यो हृदि अवरुध्यतेऽत्र पृथिवी श्रोत्रभिषिक्तक्षणा धर्मः धार्मिकता प्रोजित पूर्ण रूप से अस्वीकृत कैटवः सकाम विचार से प्रच्छन्न अत्र यहाँ परमः सर्वोच्च निर्मत्सराणाम 100% शुद्ध हृदय वालों के शताम भक्तों को वेद्यम जानने योग्य वास्तवम वास्तविक अत्र यहाँ वस्तु वस्तु शिवदम कल्याण तापत्रया 3 प्रकार के कष्ट उन्मूलनम समूल नष्ट करना श्रीमद सुंदर भागवते भागवत पुराण में महामुनि वेद व्यास द्वारा कृते संग्रह किया गया किम क्या है वह आवश्यकता हरे ही अन्य ईश्वर परमेश्वर सत्य तुरंत हृदय में और उद्यते दृढ़ हो जाएगा अत्र यहाँ पृथ्वी पवित्र व्यक्तियों द्वारा शुश्रूषुभि संस्कार द्वारा चक्षणात् अविलंब अनुवाद और तात्पर्य by His divine grace अभय चरणारिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। तो एक माइक और है क्या साथ में, तो प्रभु सबको थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे। गुरु जी आप पढ़िए, कमरे से ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्ण। यह महाभागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करता। महामुनि व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्वता अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। हरि वो श्रीमद् भागवतम की। तो आप देख रहे हैं, जैसे होता है ना कोई मूवी दिखाई जाती हो, उससे पहले उसका ट्रेलर दिया जाता है। तो ये दो जो प्रारंभिक 2-3 श्लोक हैं, ये एक्चुअली 3 श्लोक ये बता रहे हैं भागवतम क्या है। अभी जो पढ़ने जा रहे हो आप, वो क्या पढ़ने जा रहे हो, तो आप देख रहे हैं। तो इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं कि ये क्योंकि लिखा हुआ है सारे धर्म प्रोजित कैटव, सारे धर्मों को, जो कैटव धर्म है, कैटव चीटिंग धर्मों को छोड़कर। तो आप सबको पता होना चाहिए कि संसार में ज्यादातर हम सब कैटव धर्मों को ही पकड़े बैठे, सो कॉल्ड इतने धर्म बना रखे हैं अपने चारों तरफ। इसीलिए आपको एक चीज बता दूं, जैसे क्योंकि ग्रंथ भगवत गीता का अंतिम निर्देश यही है क्या, कि सारे आदेश धर्म कैटव धर्मों को त्याग दो, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो जितने भी कैटव धर्म हैं, भगवान ऐसे
असली धर्म को छोड़ने को नहीं कहते हैं। तो जितने भी कैटअप धर्म है उनको भगवान कह रहे हैं छोड़ दो। तो सोचिए आप कि जहां से भगवत गीता खत्म हो रही है वहां से भागवतम शुरू हो रही है। ये है भागवतम की, आप समझ रहे हैं, इसलिए बोलते हैं ग्रेजुएशन हो गया, एक पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो इस तरह से भागवतम की महिमा आपको पता चलता है, क्योंकि भागवतम अब जहाँ पर भागवतम जहाँ पे खत्म होगा, भागवतम खत्म होता है कलिर दोषे निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण, हाँ, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगा परम मुझे। तो भागवतम खत्म होता है जहाँ पर कि भगवान की गुण नाम की महिमा आती है। भगवान का नाम ही एकमात्र कलयुग का सहारा है। और फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला शुरू होती है जहाँ नाम से शुरू होता है। भगवान इसे चैतन्य चैतामृत इससे भी ऊपर का स्टडी हुआ है। इसलिए 3 ग्रंथों का हमें आइडिया होना चाहिए। इस जीवन में कम से कम ये 3 ग्रंथ को हमें पढ़ लेना, ये टारगेट होना चाहिए। नहीं तो हमारा न भगवत गीता हो पाता है और फिर भागवतम तो दूर की बात है। तो जैसे भगवत गीता हम लोग अभी शाम को हर दिन चल रहा है, अभी हमारा 5वां अध्याय चल रहा है। तो ये सब यात्रा हम लोग कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के लिए अगर वास्तव में हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव है तो उनकी किताबें पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चीज बहुत अच्छा लिखा है कि महामुनि वेद व्यास द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में, जब वो मैच्योर थे, तो उस अवस्था में लिखा गया है। उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया। फाइनल इनका सबसे अंतिम कृति है वेद व्यास की श्रीमद् भागवतम। तो और क्या लिखा हुआ है कि अपने आप में ये पर्याप्त है और कुछ नहीं चाहिए हमें। इस कलयुग में क्या हम एक जगह पर स्टेबल नहीं रहते हैं, हमें कुछ नया नया चाहिए होता है। भागवतम के पन्नों में जब आप जाएंगे ना, भले ही सेम अध्याय को आप रिपीट करेंगे लेकिन हर बार नया नया लगेगा, क्योंकि भागवतम भगवान से अभिन्न है। हाँ, उनका ही स्वरूप है। तो जैसे भगवान के भक्त वृंदावन में जब उनको देखते हैं तो हर दिन वो नए लगते हैं। ऐसा नहीं है वही मोरपंख, हाँ वही पीताम्बर, ऐसा नहीं है। भगवान को हर दिन जब देखते हैं, अरे ये कृष्ण कोई और है क्या, हर दिन कृष्ण नए लगते हैं। नव यौवन कृष्ण। इसीलिए उनका जो शास्त्र है वो भी ऐसे ही है, उन्हीं का स्वरूप है ना। इसीलिए और किस शास्त्र की जरूरत है, हमें कुछ जरूरत नहीं है। अगर हम ध्यान पूर्वक और विनीत भाव से इसको पढ़ेंगे तो भगवान क्या हो जाएंगे, आपके हृदय में स्थापित हो जाएंगे। धीरे धीरे कृष्णा श्याम सुंदर के रूप में आपके हृदय में विराजमान होंगे। जैसे अभी सब परमात्मा के रूप में भी है, श्याम सुंदर के रूप में स्थापित हो जाएंगे। और ये ब्यूटी है इस भागवतम की। आगे पढ़िए प्रभु जी, ये वाला पैराग्राफ। धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भाव बंधन से मोक्ष। अधार्मिक जीवन बर्बर अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये पशु जीवन के 4 नियम लक्षण हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से लागू होते हैं, किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए सदैव होड़ लगी रहती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस तरह वह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है, किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो जाते हैं
तो तथाकथित धर्म उपेक्षित हो जाता है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। आधुनिक सभ्यता ये है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, मगर वर्तमान समय में धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। गिरजाघर, मस्जिदें या मंदिर एक तरह से अब निर्जन है। लोगों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्रियों, दुकानों तथा सिनेमा घरों की ओर अधिक है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। किया जाता है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। प्रायः इंद्रिय तृप्ति की खोज से उठकर मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से पदाकार होने का प्रयत्न करता है। फलस्वरूप ये सारी दशाएं केवल इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न प्रकार बन जाती है। तो ये आप देख रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कैसे क्लियर स्पष्ट बता रहे हैं कि कैसे हम सब इस संसार में कंपटीशन चल रहा है। किस लिए कंपटीशन हो रहा है? सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो और धर्म जो है, मनुष्य जीवन में अगर धर्म नहीं पालन किया तो हमारा जीवन क्या है? पशु की तरह है। बोलते हैं अधार्मिक जीवन असभ्य व्यवस्था है, असभ्य व्यवस्था। और आजकल सारे मंदिर और गिरजाघर खाली है, इस्कॉन मंदिर भरा हुआ है। ये प्रभुपाद जी की कृपा है। ये सारे जितने मंदिर हैं ये सब इस्कॉन को अगर दे दें तो इनका कल्याण हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने किया भी है कल्याण कई चर्चों का। हाँ, चर्चों को बना दिया मंदिर। तो क्योंकि आज धर्म का वास्तविक मतलब पता ही नहीं है लोगों को, इसीलिए ये ग्रंथ पढ़ने से, इवन जब हम लोग इनिशियल डेज में होते हैं भक्ति में, हमें भी बहुत आइडिया नहीं होता है हम धर्म का। हम धर्म के नाम पर डिफरेंस देखते हैं एक दूसरे से। धर्म का वास्तविक अगर समझ है भागवतम की नजर से, तो वास्तव में हम सनातन धर्म को ही धर्म बोलते हैं। तो अभी हम इसका नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे। ये आप लोगों के लिए बाकी होमवर्क है। आज मैं थोड़ा सा कुछ जो प्रभुपाद जी के मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको क्विकली बताऊंगा, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। जहां जहां पर प्रभुपाद जी थोड़ा विशेष, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चीज बताया है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। ये देख रहे हैं आप। तो हमेशा जिसे वेदों में ज्यादातर जो सेक्शन है हमारे शास्त्रों का, वो कर्म कांड सेक्शन, यहाँ पर लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ पाने की अभिलाषा से कुछ करता है, उनका यही मुख्य उद्देश्य होता है। बहुत बार इसलिए लोग क्या है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं वेदों में तो सब यही कुछ दिया हुआ है कि कैसे स्वर्ग जाना है, कैसे धन प्राप्ति करना है, कैसे अच्छा वर प्राप्ति के लिए प्रयास करना है, ये सब उनका होड़ लगा है। तो इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कर्मकांड ही सब कुछ दिया हुआ है। बट कर्मकांड से ऊपर जब लोग कर्मकांड कर करके उब जाते हैं तो फिर वो ज्ञान कांड की तरफ आते हैं। मतलब उनका जीवन ये रहता है, उनको लगता है कुछ सत्य है जो इससे भी ऊपर है। ये घटिया इंद्रिय तृप्ति का सुख ना, ये असली सुख नहीं है। क्योंकि जितना भी इंद्रिय तृप्ति करो, ये इंद्रियां ये बार बार हमें फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इंद्रियों कहती हैं और दो और दो। कभी ये इंद्रियां हमारे लिए थैंक यू नहीं बोलती हैं कि बस करो, बहुत बहुत आनंद आ रहा है। इंद्रियां बार बार हमें फ्रस्ट्रेट करती हैं। इसीलिए तो ये लोग ज्ञान की कांड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वो सेक्शन है जहां पर लोग जब संसार को सोचते हैं पूरा कि ये संसार तो कुछ नहीं है, यहाँ पर सत्य है, तो बाहर भागने की कोशिश करते हैं। तो फिर ज्ञान कांड से जब फाइनली वो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान कांड में ज्यादातर वो निराकार की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि संसार में देख लिया उन्होंने कि रिश्तों में ना जम नहीं रहा है, खट्टास है, संसार को देख लिया अच्छे से। तो उनको बोलते हैं सब खत्म कर दो, निहिलिज्म, अपने अस्तित्व को ही खत्म कर दो,
तो दोबारा इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि कोई ऐसा भी जगत होगा जहां पर फिर से रिश्ता भी बनाना पड़ेगा। तो उनके लिए इम्पॉसिबल होता है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल ये सोचना। तो इसीलिए उनके मन में प्रवृत्ति आ जाती है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, हम सब उसमें जाके विलीन हो जाएंगे, अस्तित्व खत्म कर दो, टेंशन खत्म। तो इसीलिए आप देखो बहुत लोग आत्महत्या कर लेते, सोचते हैं खत्म हो जाएगा, ये सब उनकी प्रवृत्ति है। इसलिए जब और ऊपर उठते हैं ज्ञान कांड से, तो फाइनली उपासना कांड की तरफ आते हैं। तो उपासना कांड वेदों का बहुत बहुत कम सेक्शन, बहुत कम उसमें दिया गया है, बहुत मतलब कम परसेंटेज उपासना कांड, ज्यादातर कर्म कांड ही है। आप जितने भी वेद हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं भगवत गीता में निस्त्रैगुण्य भवार्जुना, ये सब चक्कर से ऊपर उठो। भगवत गीता इसके लिए नहीं है कि कैसे तुमको अच्छा से रहना है, खाना है, सोमरस पीना है, स्वर्ग जाना है, ये सब व्यवस्था नहीं बताने के लिए भगवत गीता भगवान बता रहे हैं। इसलिए निस्त्रैगुण्य भवार्जुना वेदैस सर्वैरहमेव वेद्यो, सारे वेदों को पढ़ने के बाद मुझे जानना है। ये उद्देश्य नहीं है हमारा कि वेदों को पढ़ लिया और कंफ्यूज होके बस फंस गए, इसी संसार में रहने की प्लान बना रहे हैं, ये वेदों का उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए ज्ञान कांड से उपासना कांड की तरफ लेके जाने का हमारा सिस्टम है। तो एक ये बड़ा सुंदर श्लोक है, आप लोग बोलिए, निगम कल्पतरोर गलितम फलम मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम भूरव रसिका भुवि भावुकः। पास ऑन करिए, तो माइक को पास ऑन कर दीजिए, कमरे से भक्तों को सबको देते जाइए, एक एक करके सब पढ़ते जाएंगे। हाँ, इसका ट्रांसलेशन पढ़ो। गोविंद को दे दो, चलो। संकोच क्यों कर रहे हो भाई, भागवतम पढ़ रहे हो कोई। एवं वैदिक साहित्य रूपी पर के इस पद को फल से भागवतम को जगत शब्द हो, यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से विस्तृत हुआ है। अतः यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वादित। तो ऐसा बोला जैसे टेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ते समय। हाँ, इतना अच्छी बात कर रहे हो, पका हुआ फल टेस्ट करना, आनंद नहीं आ रहा है। फास्टिंग है क्या आज तुम्हारा? तो ये भागवतम कैसा है, पका हुआ फल की तरह है, कितना जबरदस्त। कहते हैं जब कोई फल, आप सब अगर आम के बगान में हो, और आम के बगान में आप देखिए, जब वो बड़ा वाला फल जब गिरता है और उसमें तोता ने चोंच मार दिया हो, तो और भी टेस्टी हो जाता है। हाँ, तो वही है, सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो सुख हैं, तोता है, तोता आध्यात्मिक जगत में वो राधा रानी के तोता हैं। हाँ, तो जब वो आए इस संसार में, उनका उद्देश्य यही है कि जो भागवतम वेद व्यास के द्वारा बोली गई है उसको टेस्ट करके दोबारा फिर से वो बोले, तो क्या हो जाएगा, वो और टेस्टी हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी इसीलिए इसको बहुत ही टेस्टी बना के हमें प्रस्तुत किए। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है कि अतः हुआ और भी अधिक रुचिकर हो गया है। बोले जरा चखो तो। तो ये ऐसे ही है, अगर आप इस पे धीरे धीरे चखना शुरू करेंगे ना, आपके जीवन में अपने आप ही एक अलग आनंद की अनुभूति शुरू हो जाएगी। इसको आगे पढ़िए, रामृत पुरुष का पहला पैराग्राफ। पिछले 2 श्लोकों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवत दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। यह समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। दूसरे शब्दों में यह सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत सार है। यह सब दृष्टि में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य योग नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करे।
ये बोला है प्रभु जी ने। तो ये आप देख रहे हैं कैसे बताया जा रहा है कि रेस हो रही है, रेस में कौन आगे निकल गया है? श्रीमद् भागवतम। सबको पीछे छोड़ दिया है। तब पीछे जो है उनका हम क्यों पढ़ेंगे, आगे जो है उसको ही पढ़ेंगे ना। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें जो चाहिए वो दे दिया है, इससे ज्यादा हमें जरूरत ही नहीं है। कभी कभी लोग बोलते हैं आपने वेद पढ़े क्या? अरे क्यों पढ़े, हम मूर्ख थोड़ी है जो भी वेद पढ़ने बैठेंगे। वेदों का उद्देश्य है भगवान कृष्ण को जानना। भागवतम कृष्ण का साक्षात स्वरूप है, तो हम इधर उधर क्यों पढ़ेंगे? टाइम कहाँ है हमारे पास? तो ऐसे लोगों को दूर से प्रणाम करना चाहिए। आपको प्रणाम हो, दूर से प्रणाम करो ऐसे लोगों को। लेकिन हमें नहीं पढ़ने की कोई जरूरत है, इतना समय कहाँ है। आप ऐसे लोगों से अगर पूछोगे भी ना कि भाई क्या निष्कर्ष निकला इतना पढ़ाई के बाद, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको कुछ पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। हाँ, तो इसीलिए जो स्पष्ट है बहुत भागवतम में, इसीलिए शुरुआत से ही पूरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शुरुआत ही पहले श्लोक की ऐसे ही हो गई है। जन्माद्यस्यता, हाँ, पूरा श्लोक की शुरुआत ही ऐसे है कि ठोंक बजा के जैसे शुरुआत होता है ना, कि बिल्कुल कृष्ण के बारे में ही बोलेंगे आप। हाँ, जो बोलेंगे उनके बारे में बोलने जा रहे हैं। अगर कमजोर दिल वाले हैं तो चले जाएं अभी, पूरा बिल्कुल ऐसे बताया जा रहा है। आपको और किसी के बारे में सुनने का इंटरेस्ट है, प्लीज। ऐसे हमारे आचार्य होते ही हैं, जब कोई किताब लिखी जाती है, कभी भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है, तो शुरू में ही वार्निंग दे दिया जाता है, ताकि वो अंदर जाके ना इधर उधर उछल कूद ना करे, पहले ही भाग जाए। तो शुरुआत में बोल देते अगर तुम लोगों को ऐसी श्रद्धा है तो इधर आना, नहीं तो भाग जाओ। नहीं तुमको क्या होगा, श्राप दे देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वही तो भाग जाता है। ऐसे कई ग्रंथ लिखे जाते हैं इसी उद्देश्य से। तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता भगवान जब लिख रहे हैं, तो जो भक्ति योग है उसको बीच में दे दिया है। हाँ, भक्ति योग जो 7 से 12 अध्याय हैं, वैसे तो सारा भक्ति योग ही है, भगवान और कोई योग को बता ही नहीं रहे हैं। वहां की योग तो सीढ़ी है, मेन उद्देश्य गीता का भक्ति योग ही है। हाँ, ज्ञान योग ध्यान योग अर्जुन को थोड़ी सिखाने बैठे हैं युद्ध में, इधर अर्जुन ध्यान लगा लो। अब अर्जुन को ये सिखाने के लिए थोड़ी भगवत गीता बताई भगवान ने, भक्ति योग पर ही एम्फेसिस किया गया है कि युद्ध करते हुए कैसे तुम मुझे स्मरण करो। इसलिए भगवान और लेकिन कितने लोग हैं जो भगवत गीता का ही सारा लेकर वो दुनिया भर की फिलॉसफी देने शुरू कर दी है। भगवत गीता का सिर्फ हमको सिर्फ 6वां अध्याय पसंद आता है, क्योंकि भगवत गीता के 6वें अध्याय में ध्यान योग है, तो वहां की हम अध्यायों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। भगवत गीता का ना 6वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई बोलेगा नहीं, कुछ जैसे और होते हैं निराकारवादी, बोलते हैं हमें 13वां अध्याय बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर थोड़ा सा भगवान ने निराकार का थोड़ा थोड़ा वर्णन कर दिया। तो ये सब चीजें उनको बड़ा पसंद आता है, डिस्कशन करने में, एनालिटिकल स्टडी करने में। तो इसीलिए ये लोग कभी भी भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य नहीं समझ पाते, क्योंकि भगवान भगवत गीता में साफ साफ बोल रहे हैं भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। तो इसीलिए कोई भी किताब लिखी जाती है तो जानबूझकर कि जो अनक्वालिफाइड लोग हैं वो ना पहुंचे अंदर, नहीं तो वो अपराध कर बैठेगा। इसीलिए चीजों को जो अच्छा गुह्य विषय होता है उसको छिपा दिया जाता है। इसीलिए जैसे जब बुक होती है तो बुक का ये कवर और ये कवर होता है, ताकि बीच में चीजें सुरक्षित रहें। तो ऐसे ही बताते हैं 6 अध्याय शुरुआत के, 6 अध्याय बाद की भगवत गीता के ऐसे ही है, छिपा के रखे हुए। तो ऐसे ही ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में भी है। आप आगे शुरुआत में हमें धीरे धीरे ट्रेन किया जा रहा है कि कैसे हम 10वें स्कंद तक पहुंचे, और फिर 10वें स्कंद में भी जो गुह्य विषय उनको बहुत छिपा के रखा गया ताकि कोई एंट्री ना कर पाए वहां पर। और अगर कोई सिस्टमैटिकली जाता है भागवतम को पढ़ते हुए तो वो उन अध्यायों को समझ भी पाएगा। इसीलिए ये हमें इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि अब इसके अलावा कोई और विषय भी पढ़ना है। इससे हमारा जो ध्यान है, फोकस हमारा बढ़ जाएगा। नहीं तो हम सोचेंगे हमको ये भी पढ़ना है, हमको वो भी पढ़ना है। तो प्लीज अपनी जो, अगर आपके लगता है कि आपकी लाइब्रेरी में बहुत किताबें भरी हैं तो तुम बुलाइएगा, तो मैं आ जाऊंगा, सफाई कर दूंगा, भागवतम को रख दूंगा वहां। श्रीमद् भागवतम अपने आप में प्रमाण कंप्लीट है। ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं इसका। आगे दो। हाँ, वेदों की तुलना
कल्पवृक्ष से की गई है, क्योंकि उसमें मनुष्य के लिए ये सारी बातें बताई जाती है। इसमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों में संबंध ज्ञान के नियामक सिद्धांत तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यक है सभी का समावेश है। इनसे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश है। नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो यह जान लेता है कि भगवान समस्त रसों के आधार है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट बताया जा रहा है कि धीरे धीरे कैसे अपग्रेडेशन हुआ है। मुख्य उद्देश्य कुछ और है। अगर आपको जैसे गीता में भी कभी कभी आप देखेंगे तो कुछ भगवान एस्ट्रोनॉमी के बारे में बता रहे हैं, कुछ ईटिंग हैबिट के बारे में बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं भगवान का उद्देश्य वहां पर आपको फूड हैबिट सिखाने को बैठे हैं। भगवान का उद्देश्य भक्ति सिखाना है। भ्रमित मत होइए। बहुत बार लोग बोलते हैं गीता से हम आपको मैनेजमेंट सिखाएंगे, गीता से हम ये सिखाएंगे। अरे ये सब सिखाने के लिए भगवान गीता नहीं बोले हैं। तो कभी भी लोग मुख्य उद्देश्य से भ्रमित हो जाते हैं और कुछ और ही जगह पर चले जाते हैं। तो इसीलिए मुख्य उद्देश्य कुछ और है। ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हाँ पढ़िए। इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्मा से लेकर इंद्र एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीव इंद्रियों द्वारा कोई ना कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। इन इंद्रियों सुखों को परिभाषित रूप से रस कहा जाता है। ऐसे रस कई प्रकार के होते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में 12 रसों का नाम इस प्रकार गिने गए हैं। रसोध, क्रोध, क्रोध, अद्भुत, आश्चर्य, श्रृंगार, दाम्पत्य प्रेम, हास्य, प्रहासन, शौर्य, दया, करुणा, दास्य, दासता, सख्य, मैत्री भाव, भयानक, भय, विभत्स, आघात, शांत, उदासीनता तथा वात्सल्य, माता पिता का स्नेह। तो आप देख रहे हैं तो इनका नाम ले से भयानक लग रहा था कि हाँ भयानक। तो ये सब हम सब किसके लिए क्या चाहते हैं? हमें रस की इच्छा है हम सबकी। सब जूस चाहते हैं ना, जूस। हाँ, हर कोई गुटली चूस के क्या सीधा जूस मिल जाए कितना अच्छा है। इसीलिए शुरू में बोल दिया ये क्या है? गलितम फलम है। ऐसा फल है जिसमें गुटली उठली नहीं है, डायरेक्ट पीना ही है। हाँ, खाने वाने का चक्कर नहीं है, चूसने का पीना ही है, जूस है। तो रस चाहिए हम सबको और इसीलिए उसके अभाव में हमारा जीवन में निरसता रहती है। और हम कहीं ना कहीं इस संसार में वो रस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और इस संसार में तो ऐसी स्थिति है जैसे आप देखो, आप अगर भूसा को कूटोगे तो कुछ निकलेगा क्या? और वैसे ही हम कुछ भी सूखे मान लो ऐसा गन्ना है जिसमें कुछ है ही नहीं, उससे जूस निकालने की कोशिश करें, कुछ है ही नहीं इस सब। तो इसीलिए वो सब जो रस हम तलाश रहे हैं वो सब का सब भागवतम में दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे जो 5 रस हैं वो प्राइमरी रस बोलते हैं। इसमें थोड़ा मिक्स कर दिया है। तो इसमें आप देखेंगे 5 जैसे शांत रस, वात्सल्य रस, दास्य रस, साख्य रस, और क्या रह गया? हाँ, आपका श्रृंगार रस। उसमें शांत एक्चुअली वात्सल्य रस है ना। 5 एक्चुअली प्राइमरी है और 7 होते हैं सेकेंडरी। 5, 7, 12। तो जैसे हम सबका भगवान के साथ शाश्वत 5 रिश्तों में हम सब हैं, लेकिन बाकी जो रस हैं वो उनको इनहेंस करते हैं। तो जैसे, और अगर आप इन सब के बारे में जब स्टडी करना, जैसे मान लीजिए स्टडी करना है तो प्रभुपाद आगे कुछ बताएंगे, इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा समझिए, नेक्स्ट थोड़ा सा क्लियर करेंगे। मैं और बताता हूँ थोड़ा आपको, पढ़िए।
इन समस्त रसों का समग्र सार स्नेह या प्रेम है। मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। जब ये पांच अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप से क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय, विभत्सता आदि में प्रकट होता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो यह श्रृंगार रस हुआ, किंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, क्रोध, आघात या भय तक उत्पन्न हो सकता है। कभी कभी दो व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अंत निःशंस हत्या में होता है। ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य और पशु तथा पशु के बीच प्रदर्शित होता है। इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान न तो मनुष्य तथा पशु के बीच हो पाता है, न ही मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ। ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक जैसी योनि के जीवों में ही होता है, किंतु जहाँ तक आत्माओं का प्रश्न है, वे गुणात्मक रूप से परमेश्वर के स्वरूप है। प्रारंभ रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीवात्मा तथा आध्यात्मिक परम पुरुष भगवान के साथ होता था। यह आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के बीच पूरी तरह पाया जाता है। तो आप देखिए, एक्चुअली भगवान को एक बोला भी जाता है रसो वही सा, जो साक्षात रस है वही भगवान कृष्ण है। तो हम सब क्या है, जो अलग अलग रस हैं, भगवान में सारे रस पाए जाते हैं, लेकिन हम सब किसी एक रस से हमारा शरीर बना हुआ है। हम एक रस से भगवान की सेवा करने के लिए बनाए गए। तो वो जो भाव है वो आपका, जो भक्ति में आप आगे बढ़ते हो तो आपको रिवील हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो आर्टिफिशियली आप उसको इमेजिन करोगे तो हो जाएगा। हाँ, तो ये ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम लोग सब भगवान का भजन कर रहे हैं और धीरे धीरे जो भक्ति में स्टेजेस होती हैं कि श्रद्धा के बाद साधु संग के बाद भजन क्रिया चालू होती है। हम भजन करना आरंभ करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर इसके बाद हमारा धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होता है। हमारे जो अनवांटेड हैबिट्स हैं, हम सबकी जो हम लोग पकड़ के बैठे हुए, बड़े अच्छे से सजा के रखे हुए हैं अपने हृदय में, उन सबको फेंकने का मन करता है। तो वो अनर्थ धीरे धीरे जाते हैं। जब मेजर अनर्थ छट जाते हैं तो हमारी भक्ति में निष्ठा आ जाती है। हम अब बहुत ध्यान पूर्वक, हम अब ऐसा नहीं स्थिति रह जाता कि अब कभी तो एकदम से मन करा, कभी तो एकदम से डूब गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे। ये नहीं चलता है। घन तरल, ऐसे 5 तरह का निश्चित भजन होता है जो शास्त्रों में बताया जाता है। तो उससे अलग अलग, कभी कभी जैसे मन करता है कि अरे आज तो पूरा वैराग्य आ गया है, कल का पूरा धड़ाम। तो इस तरह से ये सब जो हमारे अंदर विचार आता है, कभी लगता है इस संसार में रखा क्या है, छोड़ देते हैं, पूरा चलते हैं वृंदावन। और फिर कभी कभी लगेगा अरे शास्त्रों में और भी तो आया है, महाराज अम्बरीश जी तो हैं, घर में रह के भी तो भक्ति कुछ किए थे। तो ऐसे ऐसे ये सब विकल्प, वियुक्त विकल्प बोलते हैं इसको, तो चलता रहता है। तो ये सब अनिश्चित भजन के सिम्टम्स हैं। जैसे 5 तरह का अनिश्चित भजन में कभी बताऊंगा आपको। तो ये जब क्रॉस कर जाते हैं तो हमारा भजन निश्चित हो जाता है। आपको कोई डाउट नहीं है, कोई बाधा भी आएगी ना आपके सामने तो आपका भजन नहीं रुकने वाला है। अभी क्या है, थोड़ा सा कुछ मौका मिला तो इंद्र तृप्ति का, तो इधर उधर हो जाते, भटक जाते हैं, फिर वापस अरे प्रभु जी गलती, गड़बड़ हो गया, काफी दिन थोड़ा सा दूर हो गए। वो चलता रहता है ऊपर नीचे। तो इसीलिए निश्चित भजन होता है जब आप अच्छे से तो निष्ठा में रहते हैं, भजन करते हैं, इसके बाद रुचि आ जाता है भजन। तब आप जो भागवतम की क्लास में बैठोगे तो आंखें बंद होने का नाम ही नहीं लेंगी। हाँ, पूरा एकाग्र चित्त। हाँ, अभी तो खोलना पड़ता है कभी कभी आंखें, और लग रहा है एक साथ में असिस्टेंट भी चाहिए खोलने का। तो
और तो निष्ठा आ जाएगी, नाम करते समय नींद नहीं आएगी। रुचि का यही मतलब होता है, मतलब आपको आनंद लगेगा भजन करने में। अभी भी होता है, अभी भी जैसे क्या होता है, कुछ कुछ चीजें में आनंद आता है। जैसे मान लीजिए किसी को कीर्तन में आनंद आता है, किसी को भगवान को भोजन बनाने में आनंद आता है, लेकिन बाद में क्या हर चीज में आनंद आएगा। हाँ? और तो अभी क्या है, अभी की स्थिति में जिसमें ज्यादा आनंद आता है वो करना चाहिए ज्यादा। लेकिन अब ये नहीं, चैंटिंग में तो आनंद ही नहीं आता है तो माला को टांग देते हैं। बेसिक चीजें, क्योंकि माला हमारा भगवान का जो नाम है वो आधार है, तो उसको करते हो तो बेसिक चीजें सबका करना है। प्रभुपाद बोले भागवतम सुनना, भगवत गीता सुनना, वो करना है, भले ही आनंद ना है, बैठना है, तो वो चीजें करना ही करना। इसके अलावा जो समय मिलता है उसमें आपको जो चीज ज्यादा सेवा पसंद आता है वो ज्यादा करिए। हाँ, जैसे मुझे याद है, हमें मुझे प्रभुपाद की किताबें पढ़ना बहुत आनंद आता था, तो इसलिए वो जो चीजें आपको ज्यादा लगता है उसको आप करिए। तो कीर्तन करने में अच्छा लगता है, कीर्तन करिए खूब अच्छे से। तो इस तरह जो उस भक्ति के लिंब को आपको ज्यादा फॉलो करना है। जैसे माताओं को भगवान का अगर विग्रह सेवा में बड़ा आनंद है तो विग्रह सेवा करिए, जो भी जिस तरह की भावना है, तो इससे आपका भक्ति बढ़ेगा। लेकिन बेसिक चीजें सारे लिंब को करना है, श्रवण कीर्तन बेसिक करना ही करना है। तो इस तरह से जब आप करते हो तो रुचि आता है, तो रुचि से आगे जब बढ़ते हो तो आपको आसक्ति हो जाता है, अब डीप अटैचमेंट। अब आप अटैच बिल्कुल ऐसे छोड़ नहीं सकते आसक्ति। अब बताते हैं आसक्ति ऐसी स्टेज है जब आपको ये भी पता चल जाता है, आपके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपका भगवान के साथ क्या संबंध है। बताइए, आप कमलेश कृष्ण को पता चल गया भगवान के साथ वो उनके मित्र के रूप में, इनके रोज का ड्यूटी है भगवान के साथ गौचारण लीला में भाग लेने का। तो ये फिर जैसे ही तो जब आपको पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा, जैसे ही मान लीजिए, क्योंकि समय होता है लगभग मंदिर में वृंदावन में 8 से 8:30 प्रसाद होता है ना, ब्रेकफास्ट, तो उसके बीच में तो 8:30 बजे भक्त इंतजार कर रहा होगा, 8:30 बजे ज्वाइन कर लेना है कृष्णा को गौचारण लीला में। तो इस तरह से ये कोई आपको इमेजिन नहीं करना है, हम इमेजिन कर रहे हैं बैठ के भगवान की लीला, नहीं, ये ऑटोमेटिक चलने लगेगा, आपके हृदय में अपने आप ही रिवील हो जाएगा। तो ये जो इसलिए, और फिर जब ऐसा हो जाएगा तो आप फिर उसको अभ्यास करते हो आसक्ति की स्टेज में, फिर धीरे धीरे भाव, और फिर धीरे धीरे भाव के ये लक्षण होते हैं जो सात्विक विकार हमारे शरीर में आते हैं, क्योंकि उस समय आपका शरीर पूरी तरह से शतुगुण का हो जाता है, शुद्ध सत्व में, तो आपके अंदर जो पुलकन, अश्रु गिरना, ये सब लक्षण अपने आप ही प्रकट होने लग जाते हैं। तो फिर भाव से, भाव को ऐसा बोला जाता है जैसे वो मान लीजिए कि वो अंकुर है प्रेम का, हाँ, जैसे एक अंश है प्रेम का, तो भाव आना मतलब प्रेम आना शुरू हो जाएगा, तो फिर फाइनल स्टेज है प्रेम, तब आपका भगवान से प्रेम स्थापित हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी यात्रा है, तो इसको चीपली नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग पहले दिन से मान लीजिए आंसू गिराने लग गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सात्विक विकार आ रहा है, क्योंकि भक्त है उनके संग में ये हो जाता है, इसको बोलते हैं छाया, आभास है, भक्ति आभास है। तो ये जब हम शुद्ध वैष्णव के साथ होते हैं तो हमें उनकी प्रेजेंस से हमारे हृदय में ऐसा विचार आ जाता है, तो ये भाव जब आते हैं तो फिर हमारे अंदर और इच्छा होती है कि काश हम भी ऐसा अनुभव करें, तो वो फिर हमारी हैंकरिंग बढ़ाता है। हाँ, तो इसीलिए हम धाम जाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, ताकि हमारे अंदर ये इच्छा प्रबल हो। यही हम दिव्य, मुझे याद है जब मैं जब शुरुआत ही हुआ था भक्ति में, तो एक हमें बोला गया था तुम लोग जाओ जबर रिट्रीट अटेंड करो सच्चिदानंद महाराज की, मतलब वो मैं हाईली रिकमेंडेड है, अगर कभी आपको मौका मिले तो। सच्चिदानंद महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जर्मन से, वो हर साल 1 वीक वो नाम रिट्रीट करते हैं, जपा रिट्रीट, मतलब 6 दिन ओनली फोकस है कैसे नाम अच्छे से करना है। आप सोचिए ऐसे भक्त जो नाम पे बिल्कुल जैसे सिद्ध हो गए हैं, जब आप उनके साथ 6 दिन कंटिन्यूअस बरसाना गोवर्धन में बैठते हो, और आपके साथ 250-300 डिवोटीज, उनका भी क्या फोकस है कि कैसे होली नेम को प्योरली लेना है, तो आप देखोगे वहां ऐसा अनुभव होता है फिर कि आप उसके बाद जब आते हो
मुझे याद है जब उससे पहले जब मैं वो 6 दिन बरसाना में, जो रंगीली भवन है ना, तो उसमें रिट्रीट हुआ था। तो जब मैं 6 दिन उसमें, क्योंकि उस समय हमारा प्लेसमेंट वीक चल रहा था, तो ये था कि भाई उसमें क्योंकि उसके बाद भी चलता रहता है, तो मुझे बोला कि मैं पूछा जाना है क्या, बोला जाओ प्लेसमेंट सब हो जाएगा। तो 1 दिसंबर से 7 दिसंबर का रिट्रीट था। तो जब हम लोग गए बरसाना में 7 दिन कंटिन्यूअस चलता रहा। उसमें लास्ट दिन होता है कि आपको वो ले जाते थे बरसाना में, ये अपना जो मान मंदिर है उसके पास नीचे कृष्ण कुंड है, जहाँ वो मान मंदिर का खाना बनता है, किचन है, रसोई नीचे। तो जब वहां पर 12 घंटे कीर्तन का दिन होता है, तो एक से एक कीर्तन भक्त आए। फिर अगले दिन टेर कदम में 12 घंटे, टेर कदम में नॉन स्टॉप 64 माला का दिन होता है। टेर कदम रूप गोस्वामी का वहां पर भजन हुआ है, बहुत सुंदर जगह है, अगर आप कभी वृंदावन जाएं तो टेर कदम नंदगांव के पास है। तो वहां पर सब भक्त सिर्फ फोकस क्या है कि नाम करना है। और उस दिन जब नाम करना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था आज तो मतलब माला, आज ये नहीं देख रहा, आज तो बस ये दिख रहा है कि भाई कहीं बैठ जाओ बस। आज ये नहीं देख रहे 1 हुआ, 2 माला हुआ, 3 माला हुआ। और वो अनुभव, और जो वो अनुभव मिलता है, फिर मैं उसके बाद आया, सर के पास आया, लीला कृष्ण गुरु जी के पास, बोला मेरी नींद गायब हो गई है। तो बोला ठीक है, उनको पता है कि अभी ऊपर थोड़ा उठा है क्योंकि यहाँ आया है, बाद में जाएगा तो फिर वैसे सोगा। तो बोला इसे कंटिन्यू रखो। तो वो अनुभव कभी नहीं भूलता मुझे। बरसाना से जब हम लोग वापस आ रहे थे बस से, जब वापस रिट्रीट खत्म हो गया तो यही लग रहा था इस बरसाना को छोड़ के ना जाए। तो ये सब अनुभव आते हैं जब हम भक्तों के संग में होते हैं, उनकी कृपा। और इसलिए तो फिर जब आ जाता है वो आपको अनुभव, वो आपको बार बार खींचेगा कि हाँ ऐसा होता है। हरि नाम ये जो हम बोल रहे हैं कल्पना नहीं है, ये जो हम रस की बात कर रहे हैं ऐसे नहीं है नीरस। तो इस तरह से ये जो दिव्य प्रेम है हमारा, ये हमें इमेजिन नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम शुरू में भगवान से अपना रिश्ता इमेजिन कर लेते हैं, मैं तो कृष्ण की माँ हूँ, मैं तो कृष्ण का पिता हूँ। ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत में ये सब चीज, ये आध्यात्मिक मैटर है, आपकी मनोकल्पना का मैटर नहीं है। ये आपके हृदय में रिवील हो जाएगा, अपने आप प्रकट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए बस प्रोसेस को हमें लगे रहना है। तो ये तो, और ऐसा नहीं है आपका, अगर मान लीजिए अभी ये शरीर क्या फीमेल बॉडी है मान लीजिए, तो आप कृष्ण की माँ होंगी, ऐसा नहीं है। अगर आपका मेल बॉडी है तो आप कृष्ण के पिता होंगे। ये शरीर, अरे आप करोड़ों बार माँ बन चुके हैं, करोड़ों बार पिता बन चुके हैं। ये शरीर आपका करोड़ों बार मेल फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। अरे इंसान जब मरता है, अगर वो स्त्री के ज्यादा मोह में मरता है तो स्त्री का शरीर मिल जाता है। स्त्री अगर पति के मोह में मरती है तो पति, उसको मेल बॉडी मिल जाता है। ये तो ऐसे ही चलता रहता है नम्रत। तो इसीलिए ये सब भौतिक चेतना से नहीं सोचना है कि मेरा भगवान से क्या संबंध है। हम ये भी सोच सकते हैं मेरा तो, मैं तो मेल बॉडी है तो कृष्ण का फ्रेंड हो सकता हूँ। ये गलत विचार है। महाप्रभु के पार्षद वो भले ही मेल शरीर में आए, लेकिन उनका कॉन्शियसनेस में वो भगवान से कुछ और रिश्ता है। जैसे जगदानंद पंडित, वो भगवान के साथ थे, वो सत्यभामा है एक्चुअली, उनका भाव कृष्ण के साथ। तो उसी भाव से वो गौरांग महाप्रभु की सेवा करते थे वो बहुत। इसीलिए जगदानंद पंडित, उस दिन आप भक्तों ने ड्रामा किया था तो बोले थे मैं इसको तो नहीं ले जाऊंगा, जब देखो मेरे लिए कुछ ना कुछ ना व्यवस्था करता रहता है। कभी बोलता है चंदन वो लगा लो, आप थोड़ा वो सेंट लगा लो, परफ्यूम लगा लो। कभी बोलता है आप महाप्रभु को जाके थोड़ा सा ना नरम गद्दा दे दो। तो दुनिया भर के अरेंजमेंट वो करते रहते थे। तो महाप्रभु इस्तेमाल नहीं करते थे तो उसको फेंक दिए, जाके वहीं फटक दिए। मतलब इतनी दूर से लाए थे, बता रहे हैं, सर पे रख के लाए थे। महाप्रभु लगाएंगे उसको, इत्र लगाएंगे। तो ये भाव उनका क्यों है? बिकॉज उनका सत्यभामा के भाव में। तो ये सर मैटर नहीं करता हम किस शरीर में अभी प्रेजेंट। तो इसलिए इसको समझिए, ये हमें जो मिलने वाला है वो बहुत दिव्य मिलने वाला है। और एक चीज बता दूं, ये सब ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा रस की बात है, अरे ये तो शांत रस है, अरे हमको तो माधुर्य रस चाहिए। आप जिस रस में भी हैं, उस रस में ओशन, डीप ओशन है, समझ लीजिए। आप उसकी था नहीं मिलेगी। जैसे हनुमान जी हैं, उनको पता है हनुमान जी को क्या, कि जो भगवान के भक्त थे माधुर्य रस में, साख के भक्त में बहुत ऊंचे हैं।
फिर भी वो नहीं कहेंगे अब मैं अपना छोड़ता हूं, वहां जाता हूं। वो उसी में आनंदित हैं, उससे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, उसी में उनको बहुत आनंद आता है। इसलिए ये हमारी जो श्रीमद् भागवतम है, ये रस की खान है। और धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको इन सब जैसे सब रसों का लीला सुनाई मिलेगा। मतलब क्या होगा आगे चल के, जब आप देखोगे कृष्णा जब वो रणभूमि, जब कंस की रणभूमि में एंट्री करे थे, तो जब वो एंट्री करे तो उनको हर व्यक्ति जब देख रहा है तो 12 रसों का आदान प्रदान हो रहा है। मतलब अगर कंस देख रहा है ना तो उसको भयानक रस दिख रहा है, अरे ये तो मेरा मौत आ गया है। हाँ, अगर उनको माता पिता देख रहे हैं जो देवकी वसुदेव, तो उनको अरे मेरा लाला आ गया, इसको पता ये क्या होगा, ये कंस कितना क्रूर है, मेरे बेटे को कुछ ना दिक्कत ना करे, वात्सल्य भाव मर गया। तो ऐसे ही सब कोई अलग अलग तरीके से देख रहा है, तो ये होता है। तो कृष्ण को ही अलग अलग परसीव कर रहे हैं, वही कृष्ण है। तो इसी तरह से तो जब आप ये सुनते हो भागवतम की लीलाओं को, तो आपके हृदय में, क्योंकि आपका सबका एक नित्य भाव है, तो आप तुरंत किसी भाव से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें बार बार सुनना है। और फिर जो मैं बताया ना कि लास्ट में फिर आप बोलोगे नहीं मुझे यही वाला सुनना है, ऐसा हो जाता है। तो धीरे धीरे वो, जैसे आप देखोगे पेड़ का सारा जूस धीरे धीरे जाके फल में वो आ जाता है, पेड़ से ही तो आया है ना जूस, है थोड़ी कि अचानक उसमें, तो एक जगह पर आके आ गया। तो वैसे ही आपका धीरे धीरे आपका कहाँ पर आप फिक्स है आपको रिवील हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको, तो आप लोग ये तीसरा पढ़ लीजिएगा। और तो आपके लिए अभी 2 मिल गया है, दूसरा और तीसरा। अभी ज्यादा नहीं करूंगा, और बाकी हम लोग अगली बार क्या करेंगे, क्विकली थोड़ा सा इसका, क्योंकि अभी शुरुआत हो जाएगी 3, क्योंकि बहुत विशेष श्लोक है भागवतम के, तो इसलिए मैंने इनमें टाइम ज्यादा दिए हैं। इसके बाद उनको पढ़ लीजिएगा।